धर्म स्थल है। ये 2600 साल पुराना मंदिर ऐसा माना जाता है। भोजनशाला में आपका स्वागत है। जैन भगवान का हम जैनी है खुद। हाँ, अच्छा भाषा में चमन बोलते भगवान कल्याणक स्थान है। कोई भी भगवान का जैन समाज में 5 कल्याणक मानते हैं। चौहान कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल तो दोस्तों हम आ चुके हैं महावीर जैन धर्मस्थली, जो लछवाड़ में स्थित हमारे जम्मू जिला के अंतर्गत एक प्रसिद्ध जगह है, स्थान है, जहां पर ये जैन मंदिर जो है स्थित है। तो चलिए हम जैन मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं और आपको जो है हम पूरी तरह से अंदर का दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो बस अब हम पहुंच चुके हैं महावीर जैन मंदिर के मेन प्रवेश द्वार पर। तो अब हम आपको पूरी तरह से यहाँ का दृश्य से अवगत करवाते हैं, यहाँ का अद्भुत नज़ारा से आपको परिचित करवाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो जैन धर्म स्थल है, ये 2600 साल पुराना मंदिर ऐसा माना जाता है। आपको इनके बारे में, यहाँ के स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करवाएंगे। तो चलिए, ये जो अभी सामने का जो मंदिर आप देख रहे हैं, भव्य मंदिर, एक अद्भुत मंदिर, यहाँ का जो मंदिर है ये पूरी तरह से पत्थर से ही बनाया गया है। ये मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ का जो ये मंदिर है ये कितना ही आकर्षक देखने में आपको लग रहा होगा। तो आइए हम यहाँ का और जो है इर्द गिर्द के जितने भी सारे दृश्य हैं उससे हम आपको अवगत करवाने का प्रयास करते हैं। महावीर जैन मंदिर का ही स्थान है और ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। आप यहाँ कभी भी आएंगे तो आपको ये ऐसा महसूस होगा, ऐसा अनुभव होगा कि यहाँ से बिल्कुल आपको फिर पुनः जहाँ से आए हैं वहाँ जाने का मन ही नहीं करेगा। तो ये है हमारा महावीर जैन मंदिर का गार्डन का दृश्य, आप लोग देख रहे हो। तो दोस्तों ये हमारे सामने का जो जगह है, यहाँ पर भोजन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भोजनशाला में आपका स्वागत है। यानी कि यहाँ पर भोजनालय होता है। यहाँ पर जितने भी सारे टूरिस्ट आते हैं वो सब, अगर उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ता है तो पुनः वो इस स्थान पर आ करके अपना भोजन और ये धर्मशाला जो देखें यहाँ पर अपना अधिवास करते हैं। जैन भगवान का हम जैनी है खुद। हाँ, महावीर स्वामी ने शादी किया। महावीर स्वामी ने शादी भी किया। शादी किया है। हाँ, अच्छा। उसका एक बेटी था। बेटी उनका वहाँ इतिहास आपको लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। इतिहास में आपको सब मिल जाएगा। ठीक ठीक। नंदी बंदन ने बनाया तो भाई को भवन करा। ये जो अभी आप बोले नंदी वर्धन, हाँ। नंदी वर्धन महावीर तो के बड़ा भाई, महावीर के बड़े भाई थे। हाँ। अच्छा अच्छा। अरे महावीर स्वामी छोटा। हाँ, महावीर स्वामी जो है हाँ। वो नंदी वर्धन से छोटे भाई हैं। हाँ, महावीर स्वामी छोटा हाँ, भाई है। ठीक, ठीक। तो तब भवन करा कि भैया हम आप दीक्षा लेंगे। तो नीचे 2 कल्याणक है, चमन और दीक्षा। वहाँ दीक्षा लिया था महावीर स्वामी ने, और उसका चमन घर में माने चमन। ठीक ठीक। भगवान महावीर यानी घर को चमन बोला। नहीं ना, पेट में बच्चा जो रहता है उसको हम लोग चमन बोलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा भाषा में चमन बोलते हैं। भगवान को चमन बोलते हैं। दीक्षा हो गया तो माँ बाप जब दुनिया नहीं है छोड़ के चला गया तो दीक्षा लिया था यहाँ पर कुंभ घाट में। 30 साल में उम्र में उन्होंने दीक्षा लिया था। अच्छा अच्छा 30 उम्र में। ठीक है। और 75 साल में उन्होंने मोक्ष का प्राप्ति लिया। मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष का पाव पूरी हुई। अच्छा चलिए, थैंक यू। आप चलिए बस इतना ही है ना, चलते हैं हम। चलिए।
तो दोस्तों हम आपको ये बताने वाले थे कि महावीर जैन मंदिर का जो मुख्य मंदिर है उनके पुजारी से हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी आपको अवगत करवाएंगे। हमारे पुजारी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारा जो जैन मंदिर है, महावीर भगवान का जो एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो यहाँ का इतिहास क्या है। तो आइए हम आपको इस बात से अवगत करवाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको जो है यहाँ पर हमारे पुजारी जी विराजमान हैं अपने स्थान पर, और पुनः हम इससे जो है बातचीत करेंगे। उनसे आपको जो है जानने के लिए बहुत सारा जानकारियाँ प्राप्त होंगे। तो पुजारी जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो मंदिर है ये कितने साल पुराने मंदिर है? ये मंदिर 150 वर्ष प्राचीन है। 150 वर्ष जो है प्राचीन मंदिर है। अच्छा, तो यानी कि ऐसा जो है माना जाता है और इतिहास से हमें पता चलता है कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो उनसे हमें ये जानकारियाँ मिलती है कि ये जो यहाँ का स्थान है ये हकीकत में ये महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। ये पूरी नगरी का भगवान का क्षत्रिय कुल लछवाड़ बोलते हैं। ये लछवाड़ गांव पार्ट अलग है। भगवान का कल्याणक जो है जंगल में पड़ता है, यहाँ से 5 किलोमीटर तलहटी है। अभी एक आप बात बोले कि भगवान का कल्याण, हाँ, कल्याणक स्थान है, जो कहाँ पर? पहाड़ पर। यहाँ से कितना किलोमीटर? यहाँ से जन्म कल्याणक हम लोग 17 किलोमीटर यहाँ के दूरी पर है। यानी कि जन्म कल्याणक जो है वो 17 किलोमीटर की दूरी पर है ना? अच्छा, कोई भी भगवान का जैन समाज में 5 कल्याणक मानते हैं। चौहान कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल। तो 5 के में से 3 कल्याणक की भूमि महावीर स्वामी भगवान का यहाँ पर है। अच्छा, 3 कल्याणक। 3 कल्याणक। अच्छा, चौहान कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक। जी। तो यहाँ से 5 किलोमीटर तलहटी बोलते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूर के एक स्थान है जिसको तलहटी बोला जाता है। तलहटी बोलते हैं। अच्छा। वहाँ ब्राह्मण कुंड ग्राम उस जगह को पहले बोलते थे। क्या बोले? ब्राह्मण कुंड ग्राम। ब्राह्मण कुंड ग्राम। यहाँ से 5 किलोमीटर के एक स्थान तलहटी है ना, जहाँ पर ब्राह्मण कुंड ग्राम के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, उसी जगह भगवान का चौवन कल्याणक हुआ था। माता देवानंदा के जल में पहले पधारे थे, उनकी कुक्षी परिवर्तन हुआ था। तो माता पिछला के यहाँ जन्म लिए, राजा सिद्धार्थ जी के यहाँ जन्म लिए। अच्छा, वहाँ पर जन्म लिए, फिर वहाँ 30 वर्ष अपने भाई बहन बंधु के साथ वहाँ 30 वर्ष रहे। उसके बाद वो अपना उनकी माता पिता गुजर जाने के बाद उस भाई का आदेश लेके फिर नीचे तलहटी आए, दीक्षा लिए। संदिग्ध में वो दीक्षा लिए, अपने भाई के संदिग्ध में ही वो दीक्षा ली है ना। अच्छा, तो ये जो दीक्षा की बात कर रहे हैं, इनसे पहले की बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे महावीर स्वामी इनका जन्म कब माना जाता है? ऐसे हम लोग अभी तक उनको बताया जाता है कि 26 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, उस हिसाब से उनका जन्म कर जाना 26 वर्ष होता है। अच्छा, 2600 वर्ष पहले जो है उनका जन्म है ना, जो है लेना चाहेंगे कि जैसे यहाँ का जो हमारे प्रसिद्ध क्या चीज़ का वो मूर्ति बना हुआ है और कितने वजन है? ये यहाँ का प्रतिमा मार्बल पत्थर का बना हुआ। मार्बल पत्थर का बना छोटी प्रतिमा है। उनका वजन बताया नहीं जा सकता है। छोटा प्रतिमा है, अंदाजा उसको 15-20 किलो मन की तकलीफ वहीं जाएगा। पत्थर का मूर्ति है। पत्थर का मूर्ति, हाँ। यानी कि यहाँ जो है पत्थर में ऐसा मतलब माना जाता है कि हकीकत में हमारे जो भगवान महावीर हैं वो उनमें जो है वास करते हैं, है ना। जिसे वास करते हैं उसको प्रतिमा का है। जिसे आपको जन्म कल्याणक जो बताया वो प्रतिमा जीवित प्रतिमा उसको बोलते हैं। भगवान महावीर स्वामी जीवित थे। अच्छा, तभी उनका भाई का बनाया है वो प्रतिमा। तो कसौटी पत्थर का नाम हम सुने हैं। कसौटी पत्थर वो बना हुआ है। अच्छा, वो प्रतिमा आप देखिएगा, देखिए बनेगा, है ना। बहुत ही चमचमाहट, मतलब आकर्षक काली प्रतिमा है। आकर्षक वहाँ पर जो है एक पत्थर की बहुत ही अद्भुत वहाँ पर प्रतिमा है ना। चलिए, तो जैसे
ये जो धर्म स्थली है, ये जो जन्म स्थली है, ऐसा भी जैन महावीर मंदिर में जो हमारे जन्म स्थली भी माना जाता है। यहाँ पर लगभग बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो है पर्यटक के रूप में आते हैं। देखेंगे सामने उधर दिखा दीजिए, उधर सामने ये सब वहीं सभी बाहर से आए हैं, पहाड़ पर पूजा करके फिर यहाँ आए हैं पूजा करने। तो ये यहीं इनका सारी व्यवस्था रहने का मेन पूजा करने के लिए वहाँ वही प्रतिमा को पूजा करने के लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे अपना संध्या आरती यहाँ करते हैं। जैसे कि आप देखें अभी हमारे यहाँ जो है इस भव्य मंदिर में बहुत सारे ऐसे पर्यटक आए हुए हैं और यहाँ जो है पूजा कर रहे हैं और इन्हें पूजा करने में बड़ा ही शांति और अच्छा महसूस होता है। तो पुनः हम जो है आपको पुजारी की ओर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप बताएं कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक भव्य मंदिर है, वहाँ ही इनका जो है जन्म हुआ है ना। और वहाँ क्या चीज़ कोई मूर्ति की कसोटी पत्थर की जो है कसोटी पत्थर एक नामक पत्थर होता है, सोना जिसका सस्ता है असली सोना है कि नकली। अच्छा, मतलब एक और अद्भुत चीज़ हमें जानने के लिए पुजारी जैसे मिला है कि जैसे कि सोना को पहचानने के लिए आप एक बहुत ही प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही एक छोटी सी प्रयोग, यानी कि एक कसोटी पत्थर ऐसा होता है जो आप अगर सोने को पहचानना चाहें कि हकीकत में ये सही है या फिर नकली है, तो उसे आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। ये तो पुजारी जी, हम आपसे एक लास्ट प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि जैसे यहाँ का ये सब तो जान लेने के बाद हमारे ऑडियंस भी जान चुके हैं आपके माध्यम से, यहाँ का कुछ एक ऐसा अद्भुत मतलब विशेषता बताइए जिससे लोग जो है यहाँ पर पर्यटक के रूप में आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं एक धर्म के आधार पर। इनके बारे में थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को बताइए। जैसे अपना जैन समाज जो है का ये अंतिम तीर्थंकर भगवान को 24वां तीर्थंकर इनको बोला जाता है। हाँ, ठीक है। इन्हीं की प्रतिमा को सेवा पूजा के लिए देश विदेश जहाँ भी जैन समाज के लोग हैं दर्शन सेवा पूजा करने के लिए आते हैं। वहाँ का प्रतिमा का तो खुद को मैं बता सकता हूँ कि अद्भुत, कोई कमी नहीं है, इतनी आकर्षक है कि देखने के बाद वहाँ से हटने का मन नहीं करेगा। जी, ऐसी प्रतिमा, मतलब इतना आकर्षक प्रतिमा है वहाँ का, है ना। ये तो अभी जंगल जो है अभी करते करते 5 किलोमीटर दूरी हो गई है, पहले ये घनी जंगल थी। ये भी जंगल में ही, यानी कि ये धर्म स्थल से जो महावीर भगवान के जो जन्म स्थल जहाँ पर पहाड़ के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, ये पहले जो है बहुत घनी जंगल थी। अब तो रास्ता थोड़ी पक्की रोड बन गई है। अच्छा। लेकिन इस मतलब 10 साल या 5 साल पहले 5 साल पहले यहाँ से 5 किलोमीटर तक हटी टेम्पू से, टमटम से, घोड़ा गाड़ी से, बैलगाड़ी से जाते थे। 5 किलोमीटर पैदल चलते थे। 5 किलोमीटर में ये खूबी था कि एक ही नदी को आपको 7 बार नामना पड़ता था। वाह, ये भी बहुत ही एक अद्भुत जानकारियां हैं, एक अद्भुत बातें हैं कि यहाँ से अगर हम लोग चलना प्रारंभ करते थे और उस स्थान तक जहाँ पर हमारे स्वामी का जन्म हुआ, वहाँ पर जाते जाते मतलब एक ही नदी को 7 बार जो है हमें प्रवेश करके और उस मंदिर तक हमें पहुँचना पड़ता था। 7 बराबर रास्ता भी मिलता था चलने के लिए। 7 बराबर रास्ता भी, और 7 पहाड़ गिनती में आ जाता था चलने के लिए। उसके बाद हम लोग जो है स्वामी के मंदिर स्थान पर पहुँच जाते थे, है ना। अब उस जगह डैम बन गया है, वो रास्ता बंद हो गया, पैदल रास्ता भी बंद हो गया है। अच्छा। अब पक्की रोड सरकार बना दिया है। मात्र आधा घंटा में पुनः जो है वहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी 17 किलोमीटर में बदल गई। हाँ, मतलब इसी तरह से जो है 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो 17 किलोमीटर में है ना परिवर्तन हो गया, है ना। तो इससे बहुत सारे लोगों को मतलब परेशानियां भी बढ़ी होगी इतना दूरी तय करने। सुविधा हो गया, गाड़ी से हो गया, पैदल करते थे, समय की बचत हो गया, है ना। देश विदेश से जो आते थे तब एक दिन रुकना पड़ता था, अभी आ जाए आज सेवा पूजा की या दूसरा तीर्थ के लिए कर दिया, उनका समय का बचत। यानी कि आने जाने की जो सुलभ व्यवस्था है वो पूरी तरह से परिपूर्ण है ना।
तो जैसे कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि हमारे साथ पुजारी जी बैठे हुए हैं और अभी हम लोग जो है लछवाड़ जैन मंदिर जहाँ पर जो है हमारे महावीर स्वामी का जन्म स्थल भी माना जाता है, तो यहाँ पर आए और पुजारी जी से हम जैसे कि बातचीत किए, आप लोग अच्छी तरह से जो है इस बात से परिचित हुए होंगे। तो बस आज की वीडियो में हम यही आपको अच्छी तरह से परिचित करवाने वाले थे कि हमारे एक जमुई जिला के जो हमारे एक लछवाड़ स्थान है, यहाँ पर भी एक बहुत ही भव्य मंदिर हमारे महावीर जैन का स्थल है, जो जहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्यटक आते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस आज के वीडियो में बस हम इतना ही लेकर के आए हैं आपके लिए और पुनः हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक